चुड़ैल का साया है और अगर कोई भी रात में शोर मचाता है उसे उठाकर ले जाती है। और तुम दोनों ने शराब भी पी रखी है, इतनी बदबू आ रही है तुम दोनों के मुंह से। दीनू भाई, अगर अपन ने पी है तो अपने पैसों की पी है, किसी का बाप की नहीं पी। रही बदबू की बात, माय डियर दोस्त, ये तो खुशबू है, खुशबू। ज्यादा अंग्रेजी ना झाड़ो मुझ पर, दोस्त हो इसलिए बताने आ गया। अभी भी कह रहा हूँ गाना बंद कर दो और चुपचाप बैठ जाओ। ये होता है दोस्त, मालूम बिल्लू कितनी फिक्र करता है अपन लोगों की। भाई डरने का नहीं, भाई जब दो हूँ अंदर तो जाने के बाद अपने से बड़ा शेर कोई नहीं। देख लेंगे उस चुड़ैल को भी। उसके बाद वो दोनों दीनू की बात नहीं मानते और जोर जोर से गाना बजाने लगते हैं। तभी वहाँ चुड़ैल आ जाती है और उन्हें देखकर बोलती है, बेबी को बेस पसंद है, बेबी को बेस पसंद है। बहुत बहादुर हो शराबियों, मुझसे भी नहीं डरते मेरे शराब के शेरों, क्यों? चुड़ैल को देखकर दीनू वहाँ से भागने लगता है और दीनू को भागते देख बल्लू और दिनेश बोलते हैं, अरे कहाँ भाग रहा है दीनू? तू तो हमारा दोस्त है भाई। अरे भाड़ में गई तुम्हारी दोस्ती, तुम शराबियों के चक्कर में मैं अपने कान कटवा लूं क्या? अबे मेरी बीवी मुझे कान से ही खींचती है, कान नहीं रहे तो पता नहीं कहां कहां से खींच लेगी। तुम कटवाओ अपने कान, मैं तो चला। ऐसा कहकर दिनेश वहाँ से भाग जाता है। बल्लू और दिनेश चुड़ैल की तरफ घूमते हैं और चुड़ैल के पैरों में गिर जाते हैं। हमें माफ कर दो चुड़ैल जी, हाय हम आगे से शोर नहीं करेंगे, हमें माफ कर दो। हमारे कान मत काटो, कान मत काटो। छू कर मेरे मन को किया तूने क्या इशारा, बदला मेरा मन, काटा ये मैंने कान तेरा। ऐसा कहकर चुड़ैल उन दोनों के कान काट देती है और उनके कान लेकर गायब हो जाती है। दिनेश और बल्लू बेहोश हो जाते हैं। अगले दिन जब उन्हें होश आता है, गांव वाले उन्हें घेर कर खड़े होते हैं। तभी एक गांव वाला बोलता है, और बना हो चौधरी, कटवा आए ना कनवा, अब सुनो भी नाक से और सूगो भी नाक से। तभी वहाँ दीनू आ जाता है और उसे देखकर बल्लू गुस्से में आ जाता है और बोलता है, अब कहाँ लेने आए हो? कल तो चुड़ैल को देखकर तुम दबा कर भाग गए थे। चले जाओ, नहीं तो हम तुम्हारी नाक और कान दोनों काट लेंगे। तो और क्या करता बल्लू भैया, समझाया था ना कि गाना मत चलाओ, लेकिन नहीं माने, अब भुगतो। ओहो, तुम दोनों लड़ो मत, एक तो इस चुड़ैल ने वैसे ही दुखी कर रखा है और ऊपर से तुम दोनों। फिर सारे गांव वाले वहाँ से चले जाते हैं। कुछ दिनों बाद सरपंच की बेटी की शादी होती है और सरपंच अपने भांजे कमल को दूसरे गांव से बुलाता है। कमल जैसे ही ट्रेन से उतरकर गांव की तरफ जाने लगता है, वहाँ एक तांगे वाला तांगा लेकर आता है और कमल को तांगे में बैठने का इशारा करता है। कमल इशारा समझकर तांगे में बैठ जाता है। अरे तांगे वाले भैया, पता है ना कहाँ जाना है? मैं सरपंच जी का भांजा हूँ, उन्हीं के घर ले चलो। फिर तांगे वाला कमल को लेकर सरपंच के घर के सामने पहुँचता है, लेकिन कुछ नहीं बोलता और इशारे से समझाकर वहाँ से चला जाता है। कमल को उसका ये व्यवहार कुछ समझ नहीं आता और वो घर के अंदर जाकर सरपंच जी से पूछता है, अरे मामा जी, इस तांगे वाले का व्यवहार कुछ समझ नहीं आया। ये बार बार मुझे चुप होने का इशारा कर रहा था और खुद भी एकदम शांत बैठा था, और तो और उसने पैसे भी नहीं लिए। फिर सरपंच जी कमल को गाँव में चुड़ैल के साए और शोर मचाने वाले के कान काटने की बात बताते हैं। कमल सरपंच की बात सुनकर घबरा जाता